साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात चल रही है जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें है उसमें कक्षा 6 की बात हम कर रहे हैं। हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 है दूसरा पार्ट आज है। पहले पार्ट की बात हम पहली क्लास में कर चुके हैं जो राजस्थान एक परिचय नाम से था। आज राजस्थान का इतिहास देखेंगे वन लाइनर के रूप में। टॉपिक कौन सा है? राजस्थान का इतिहास वन लाइनर में देखेंगे। वन लाइनर के जो जितने भी सवाल बन रहे हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको पहले 2-3 मिनट में उसको समझ लेते हैं कि इस राजस्थान के इतिहास में क्या है मानचित्र के माध्यम से। मानचित्र में राजस्थान के इतिहास में जो प्राचीन अंचल है, प्राचीन अंचल जो भी रहे हैं, ठीक है, उनको जो जनपद रहे हैं उनको किस प्रकार से अलग अलग महाकाव्यकालीन है और इस प्रकार से कौन कौन से इस पार्ट में है वो इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। साथियों पिछली क्लास यदि आप नहीं देखिए, आप सीधा यहाँ पे आए हैं, पहली क्लास में बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा आपका, बहुत से साथियों ने शेयर किया। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार आपका स्नेह शेयर मिलता रहेगा। साथियों आपका प्यार विश्वास स्नेह बना रहे। आप इस सीधा इस दूसरी क्लास में आए हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट बना दी गई है। राजस्थान जीके कक्षा 6 से लेकर 10 तक नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप क्रम से वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप देखें, उसके बाद भी दूसरी क्लास देखें। साथियों देखिए शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप इस नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। क्रम से आपको क्लासें मिलती रहेगी साथियों। और साथियों टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पहली जो क्लास है उसका PDF मैंने उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए, उसी प्रकार दूसरी पार्ट की मिल जाएगी, क्रम से मिलती रहेगी। साथियों टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए बात करें राजस्थान के इतिहास को मानचित्र के मदद से समझें तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग प्रकार से देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पाठ के माध्यम से, जो मेरे पास किताब भी है अभी, उसके माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कक्षा 6 की दूसरा पार्ट है, इसमें 3 प्रकार से जो प्राचीन जो राजस्थान था वो जनपद और अंचल में विभक्त था, जनपद और अंचल में विभक्त था। तो सबसे पहले देखते हैं हम महाकाव्यकालीन। महाकाव्य मतलब महाभारत के समय महाकाव्यकालीन में जो जनपद थे वो कहाँ कहाँ किस प्रकार थे। तो यहाँ पे था जांगल, यहाँ पे क्या था जांगल। ये हमें सभी पढ़ने इस पार्ट में, सभी के जो भी प्रश्न बन रहे हैं आपको वन लाइनर में अभी हम बता देंगे। यहाँ पे है मत्स्य, अलवर वाला जिला है वो, अलवर वाला एरिया। यहाँ पे सूरसेन, भरतपुर धौलपुर वाला सूरसेन है, ठीक है, महाभारत कालीन है। उसके बाद में यहाँ पे मरुकांतर, जैसलमेर वाला जो एरिया है मरुकांतर, ठीक है। ये तो थे महाकाव्यकालीन, ठीक है। अब इसी प्रकार जब समय बदला तो मौर्योत्तरकालीन, मौर्यों के बाद के जो समय है उसमें कौन कौन से जनपद अंचल थे तो वो देखिए। यहाँ ऊपर था योद्धेय, कौन सा था योद्धेय, ये था मौर्योत्तर, ठीक है। मौर्योत्तरकालीन की बात हम कर रहे हैं, अभी वन लाइनर की बात भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे मत्स्य था वहीं पे मौर्योत्तरकाल में क्या हो गया अर्जुनयन, क्या हो गया अर्जुनयन हो गया साथियों। ये एरिया कौन सा था अर्जुनयन था। और यहाँ पे मैं बिंदु लगा रहा हूँ, मौर्योत्तरकाल के सभी बिंदु लगाए हुए हैं, ठीक है, मौर्योत्तरकाल में सभी बिंदु लगाए हुए हैं। यहाँ पे था मालव, कौन सा जनपद मालव, ठीक है, अंचल। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये था सीवी, क्या था सीवी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 नोट करें मौर्योत्तरकालीन, ये आप अभी वन लाइनर में बता देंगे आपको। उसके बाद में देखिए साथियों एक नक्शा और है, मानचित्र और है, जिसमें वर्तमान के जो उसके बाद के समय जो आया, ठीक है, उसमें जो अंचल सामने आए, जनपद सामने आए, उनकी बात हम करें तो यहाँ पे था माड, क्या था, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उनके, ठीक है। यहाँ पे था माड, फिर यहाँ पे इसी स्थान पे क्या हो गया स्टार में मारवाड़, क्या हो गया मारवाड़ हो गया साथियों, ठीक है। अब ये जो एरिया था सीवी वो स्टार लगा के क्या हो गया यहाँ पे मेवाड़ हो गया, क्या हो गया मेवाड़ हो गया साथियों। यहाँ पे जो एरिया है ये हो गया स्टार लगा के हाड़ौती, ये मतलब बाद के है हाड़ौती है। उसके बाद में ये जो एरिया था यहाँ पे हो गया साथियों ढूंढाड़, क्या हो गया ढूंढाड़ हो गया। फिर यहाँ का जो एरिया ये हो गया साथियों आपकी मेवात, क्या हो गया मेवात हो गया। और यहाँ जो एरिया था शेखावाटी वाला सिक्कर झुंझुनू, तो वो क्या हो गया शेखावाटी, क्या हो गया शेखावाटी हो गया साथियों। इस प्रकार से परिवर्तन समय के साथ में। और यहाँ का जो एरिया था वो हो गया वागड़, क्या हो गया वागड़ हो गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला। अब इनको हम आराम से एक एक को हम देखेंगे। एक से कितने सवाल, एक से लगभग 2 या 3 सवाल बनेंगे। कितने सवाल, मत्स्य से 2-3, जंगल से 2-3, किस प्रकार का एरिया था, कौन से जिले, वो हम क्रम से हम वन लाइनर के रूप में बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो आप तब तक शेयर करते रहे, हम बात करते हैं वन लाइनर की बात। तो देखिए साथियों बात करते हैं जहाँ से सवाल बन रहे हैं वन लाइनर के रूप में। सबसे पहला सवाल, प्राचीन काल में राजस्थान किन में विभक्त था, इससे सवाल बन सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान जनपद व अंचल में विभक्त था। तो यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया वन लाइनर में
जनपद और अंचल में विभक्त था। ये राजस्थान प्राचीन में जनपद और अंचल में विभक्त था। ठीक है, इन जनपद और अंचल का नाम क्या था? भौगोलिक स्थान जो नाम होता था जनपद और अंचल का, किस आधार पर पड़ता था? या तो उस स्थान का जो भौगोलिक स्थान था, ठीक है, उसके आसपास का उस भौगोलिक स्थान के आधार पर उसका नाम रह जाता था, या वहाँ पे जो निवास करने वाली जाति है, यहाँ पे जो रहने वाली जाति है उसके नाम पर वो उस स्थान का नाम पड़ जाता था। ठीक है, ये दो सवाल। तो किसके नाम पे पड़ता था? तो वहाँ पे भौगोलिक स्थान या उसकी रहने वाली जाति के आधार पे। अब देखिए बात करते हैं जो प्रमुख जनपद या अंचल हैं उनके बारे में। सबसे पहला लेते हैं महाकाव्यकालीन। ठीक है, तो प्राचीन कालीन है महाकाव्यकालीन, उनके बारे में देखते हैं। मरु या मरुकांतर। पहला कौन सा? मरु या मरुकांतर भी नाम आ सकता है। तो किस क्षेत्र का नाम था मरु और मरुकांतर? नोट कर लें। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसे मैंने अभी मानचित्र में बताया था। तो यहाँ पे साथियों एक बात और नोट कर लें, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा समझ लें इस बात को कि जो प्राचीन जो था, जैसे मैं, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, इसमें यदि बात करें ये मरुकांतर था। ठीक है, यहाँ पे नागौर साथ में आ रहा है, लेकिन नागौर की बात करें तो नागौर यहाँ पे देखिए जंगल प्रदेश का नाम आएगा, वहाँ पर भी कुछ भाग नागौर का रहेगा। ठीक है, बीकानेर का कुछ भाग मरु में है। ठीक है, तो बीकानेर का कुछ यहाँ पे भाग जंगल में भी है। तो ये भी आपको याद रखना, नोट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जिले हो गए। लिख ले कौन से जिले? तो ये थे। अब जानकारी कहाँ से मिलती है? मरु और मरुकांतर की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? देखिए ऋग्वेद से मिलती है, प्राचीन वेद ऋग्वेद। रामायण, क्योंकि महाकाव्यकालीन है तो रामायण से मिलेगी, महाभारत से मिलेगी, ऋग्वेद से मिलेगी और चरक संहिता से मिलेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। जो महाकाव्यकालीन की बात कर रहे हैं महाकाव्यकालीन, तो वहाँ पे इनकी बात यहाँ से जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र, आर्यों का प्रारंभिक जब स्टार्ट वाला जो जनतंत्र था वो कौन सा था? मरु प्रदेश था साथियों। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र नाम आ सकता है। सीधी लाइन जो उठाई गई है वहाँ इस किताब से जो सवाल बन रहे हैं उसी प्रकार जो शब्द रखे गए हैं। तो प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा? मरु प्रदेश। किसका? आर्यों का। नोट कर ले। अगला देखते हैं जांगल प्रदेश। कौन सा? जांगल प्रदेश की बात करते हैं साथियों। जांगल कौन से जिले, कौन सा भाग था? तो सबसे पहले बीकानेर। कौन सा था? बीकानेर। बीकानेर यहाँ भी है और यहाँ भी है। नागौर, ठीक है, कौन सा था जंगल में? बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग। जोधपुर का कुछ भाग नोट करें। बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग, जिस प्रकार से उस किताब में लिखा गया है। क्योंकि ऑथेंटिक कौन मांगेगा? जो किताब में चल रहा है वही शब्द ऑथेंटिक माने जाएंगे। इस प्रकार से लिखे बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। ठीक है। राजधानी, जंगल प्रदेश की राजधानी पूछे, जंगल प्रदेश की राजधानी पूछे तो अहिछत्रपुर। कौन सा? अहिछत्रपुर। और वर्तमान में जो नागौर है उसी का प्राचीन नाम क्या बताया जाता है? अहिछत्रपुर बताया जाता है। तो यहाँ पे सवाल सीधा ये भी है, उसमें ये भी लाइन दी हुई है कि अहिछत्रपुर जो वर्तमान नागौर है उससे सामित्व रखता है। तो यहाँ पे अहिछत्रपुर है, वर्तमान नागौर है। ये भी आपके नोट कर लें अलग लाइन में। ठीक है, ये अलग सवाल बन जाएगा एक। जो अब यहाँ पे यादव वंश, श्री कृष्ण किस वंश से थे और बलराम किस वंश से थे? यादव वंश। उसमें किताब में नाम दिया हुआ है यादव वंश के। यादव वंश के श्री कृष्ण व बलराम जब द्वारका जाते थे, द्वारका गए तो वो जाते समय जंगल प्रदेश से गुजरे थे। किस प्रदेश से गुजरे थे? जंगल प्रदेश से गुजरे थे। नोट कर ले साथियों, किस प्रदेश से? जंगल प्रदेश से। कौन? श्री कृष्ण व बलराम। ये तो बात होगी जंगल प्रदेश की। ठीक है, इतने सवाल इस किताब में दिए हुए हैं। बात करते हैं साथियों मत्स्य प्रदेश। कौन सा? मत्स्य प्रदेश। तो कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से जिले? तो यहाँ पे जो लाइन दी हुई है अलवर व जयपुर के मध्य, क्या दिया हुआ है वहाँ? अलवर व जयपुर के मध्य मत्स्य संकी जो क्षेत्र था वो था। अलवर का नाम, मत्स्य का नाम आता है आपके दिमाग में, अलवर तो आना ही चाहिए। ठीक है, सवाल पूछा हुआ है। अलवर और जयपुर के मध्य का भाग। राजधानी कौन सी थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। प्राचीन नाम बेराट भी, यहाँ पे बेराट भी नाम आ सकता है। विराटनगर या बेराट भी आ सकता है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है उस किताब से, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। यहाँ पे केवल एक ही बात आ जाएगी, मत्स्य का नाम आए तो कहाँ पे? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है साथियों। नोट कर लें। अगला देखिए चीनी यात्री। चीनी यात्री युआन चांग, युआन चांग, युआन चांग आधा च या उपरबिंदी है। युआन चांग ने इसका वर्णन किया है। चीनी यात्री युआन चांग। सवाल सीधा यहाँ से बन सकता है कि मत्स्य संघ जो मत्स्य प्रदेश है
उसका वर्णन किस यात्री ने किया है या किस चीनी यात्री ने किया है। तो पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा, हेनसांग है और है, जिस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन आएंगे, लेकिन सही कौन सा होगा, युआनचांग। ठीक है, तो युआनचांग नोट करें। तो साथियों अब बात करते हैं अगले जो अंचल जनपद है उनके बारे में। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगले जो जनपद हैं उनके बारे में। अगला है सूरसेन। कौन सा है, सूरसेन। नोट करें साथियों, इसमें कौन से जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली जो पूर्वी जिले हैं वो किस में आते हैं, सूरसेन में आते हैं साथियों। ठीक है, राजधानी इसकी कौन सी है, कौन सी थी वहाँ पे, मथुरा। राजधानी पूछे तो कौन सी थी, मथुरा थी, सूरसेन की मथुरा। नोट कर लें। अब देखिए यूनानी लेखकों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर के समय, किसके समय में, सिकंदर के समय में साथियों सूरसेन या इसका दूसरा नाम सोरसेन भी आ सकता है, सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। किसके समय में, सिकंदर के समय में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। किन्होंने किया है, यूनानी लेखकों ने किया है। ठीक है, नोट करें। अब यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है, घूमिए, प्रश्न घुमा सकते हैं। सूरसेन राजवंश का वर्णन कहाँ पे, बयाना प्रशस्ति में। यहाँ पे आगे आएगा सूरसेन राजवंश का वर्णन जो है किसमें है, बयाना प्रशस्ति में। सूरसेन बयाना सूरसेन, बयाना कहाँ, भरतपुर। ठीक है, तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन और भरतपुर, धौलपुर, करौली है, तीनों नोट हो जाएंगे, साथ में याद भी हो जाएंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय नोट करें, यहाँ से प्रश्न बनेगा। सिकंदर के आक्रमण के समय, आक्रमण के पश्चात में पंजाब और टक, पंजाब या टक, जो पंजाब और टक है उसकी जातियाँ जो थी राजस्थान में आ गई। पंजाब और टक की जातियाँ कहाँ आ गई, राजस्थान में। सिकंदर के आक्रमण के बाद में वो अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते थे, इसलिए सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद में कहाँ आ गई, राजस्थान में आ गई। कौन कौन सी आ गई, नोट कर लें, मालव, शिवी और अर्जुनैन। नोट करें, मालव, शिवी और अर्जुनैन। यही मालव, शिवी और अर्जुनैन जो बाद में हैं क्या बन गए, इन जातियों के नाम पर ये जनपद बन गए साथियों, शिवी, अर्जुनैन और मालव। इस प्रकार से अलग अलग जनपद बन गए जातियों के नाम पर। ही हमने स्टार्ट में बात की थी, या तो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में, उसके स्थान के, उसके नाम के आधार पे उस स्थान का नाम पड़ जाता था, उस जनपद का नाम रख जाता था। उसी प्रकार ये जातियाँ हैं, इसके आधार पर ये जनपद का नाम हो गया। तो देखिए शिवी का आधिपत्य, शिवी जाति जो थे वो उन्होंने कहाँ पे आधिपत्य किया अपना, उदयपुर के पूर्व, पश्चिम व उत्तरी भाग में। ठीक है, उदयपुर का जो एरिया था उसमें पूर्व, पश्चिम और उत्तरी भाग में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया शिवी जातियों ने, और वही जनपद क्या कहलाया, शिवी जनपद कहलाने लगा जातियों के नाम पे। राजधानी पूछ सकते हैं शिवी की। ठीक है, तो मंजमिका या माध्यमिका। नोट कर लें, मंजमिका या माध्यमिका इसकी राजधानी, शिवी की राजधानी मंजमिका या माध्यमिका। अब देखिए राजधानी के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो राजधानी थी मंजमिका या माध्यमिका कहाँ मिलते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के पास में मंज का कौन सा गांव है, नगरी गांव है। चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी गांव है। नोट कर लें, ये इस राजधानी के अवशेष कहाँ मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी गांव में अवशेष मिलते हैं साथियों। कौन कहता है 6th की क्लास में मैटर नहीं है, बहुत सारा मैटर साथियों, एक एक जनपद देखिए। अब यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, बाद में क्या बन गया, मेदपाट। क्या कहते हैं, मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट, इसी का दूसरा नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र का मेदपाट। नोट कर लें, मेवाड़ या प्रागवाट, प्रागयाद और वाट। ठीक है, प्रागवाट, 3 नाम है चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र के, एक कोई सा भी एक आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है। अब देखिए अगला अर्जुनैन, जो पंजाब और टक से आई थी जातियाँ अर्जुनैन। ठीक है, अब देखिए भरतपुर और अलवर का क्षेत्र है, कहाँ पे आधिपत्य जमाया अपना, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र जो था वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया, और वो क्षेत्र क्या कहने लगा, अर्जुनैन जनपद। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा सवाल बनता है यहाँ से, इस किताब में जो दिया हुआ है, अर्जुनैनों ने मालवों के साथ मिलकर, जो मालव जनपद जाति थी उसके साथ में मिलकर, अर्जुनैनों ने जो मालवों के साथ में मिलकर क्षत्रपों को परास्त किया था। किसने परास्त किया था, तो क्षत्रपों को परास्त किया था, क्षत्रपों का जो परास्त किया था साथियों। ठीक है, अगला मालव जनपद, अगला कौन सा, मालव जनपद है साथियों। शक्ति का केंद्र कौन सा था, मालव जाति का शक्ति का केंद्र जो था जयपुर के पास में, कौन सा, वर्तमान टोंक। शक्ति का केंद्र पूछ सकते हैं, मालवों का शक्ति का केंद्र कौन सा था, तो वर्तमान टोंक। जिलों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा सवाल, मालवों का शक्ति का केंद्र जयपुर के पास जो वर्तमान टोंक है वो शक्ति का केंद्र मालवों का। बाद में उन्होंने अपना विस्तार किया। देखिए अजमेर
टोंक मेवाड़ के क्षेत्र पर भी उन्होंने अपना विस्तार किया, आधिपत्य जमाया। अब जिले पूछ सकते हैं, मालवा जो मालवा प्रदेश है उसके जिले पूछ सकते हैं। तो वर्तमान टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इस मालवा के अंतर्गत आते हैं साथियों। अब देखिए मालवों की दिग्विजय जो हुई थी उसके जो युग अभिलेख हैं वो कहाँ मिलते हैं? नांदसा। कहाँ मिलते हैं? नांदसा भीलवाड़ा में इनकी दिग्विजय का जो युग अभिलेख है वो मिलता है साथियों। नांदसा किसका? मालव नांदसा, ठीक है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में इसका जो प्रमाण है वो मिलते हैं युग अभिलेख का, ठीक है साथियों। बात करते हैं अगले जो जनपद हैं उनके बारे में। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगले जो जनपद अंचल है उनके बारे में। साथियों योधेई, अगला कौन सा नाम है? योधेई। राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है साथियों, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? योधेई कहलाता था। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला योधेई क्षेत्र कहलाता था। योधेई एक जाति का नाम था। योधेइयों ने उत्तरी राजस्थान से, नोट करें, योधेइयों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था साथियों। नोट कर लें, कुषाण शक्ति को नष्ट किसने किया था उत्तरी राजस्थान से? तो योधेइयों ने किया था साथियों। नोट कर लेना, यहाँ से सवाल बन सकता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से तो जो गणतंत्रीय जो जनपद थे, ठीक है साथियों, उसके बाद में जो काल आया, ठीक है, जो मेवाड़ मारवाड़ वो क्षेत्र था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए गणतंत्रीय और जनपदीय जो व्यवस्था थी वो गुप्त काल तक चलती थी। कहाँ तक चली? गुप्त काल तक चली। नोट कर लें, गणतंत्रीय जनपदों को समाप्त 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने किया था साथियों। हूण आक्रमणों ने किया था। देखिए जो गणतंत्रीय जनपद थे उनकी व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो 5वीं सदी के बाद में जो हूण आक्रमण हुए उन्होंने इस जो जनपदीय व्यवस्था थी उनको समाप्त किया। अब देखिए इन गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था समाप्त हुई, उसके बाद में सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है? जो समाप्त किया इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है? ये नोट कर लें, वृद्ध संहिता। कहाँ मिलती है? वृद्ध संहिता में मिलती है साथियों। जानकारी कहाँ से मिलती है? ये समाप्ति पतन की चर्चा कहाँ पे है? वृद्ध संहिता में है साथियों। अब देखिए ये जो जनपदीय व्यवस्था समाप्त हुई उसके बाद में ये जनपदीय जो क्षेत्र थे वो किस नाम से, किस क्षेत्र से कहलाए? तो ये मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात इन नामों से कहलाए। यही जो क्षेत्र थे वो किन नामों से कहलाए? जैसे शिवी जनपद तो था, जो शिवी जनपद था वो मेवाड़ बन गया, ठीक है। जो जैसलमेर मरु वाला था वो मारवाड़ बन गया। इस प्रकार से तो मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात इस नामों से वो कहलाए। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र के बारे में बात करते हैं साथियों। मेवाड़ सूरवीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती के बारे में बात करते हैं। प्राचीन शिवी जो जनपद था वो क्षेत्र क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया साथियों। अब देखिए जिले, वर्तमान जो जिले पूछे तो कौन कौन से हैं मेवाड़ में? उदयपुर। कौन से हैं? उदयपुर। मेवाड़ के जिले याद कर लेना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। नोट कर ले सभी, कितने? 5 जिले मेवाड़ में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। नोट करें साथियों। कक्षा 6 दूसरे पार्ट में ये दिया हुआ, आराम से नोट करें। ऑथेंटिक है सभी, ठीक है, नो टेंशन रहिए। बोर्ड की किताबों में चल रहा है, नो टेंशन रहिए। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण हुआ, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, आधुनिक राजस्थान जो एक पार्ट है 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान एकीकरण में उसके निर्माण तक किसका शासन था? उसके निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन था। यहाँ पे किसका शासन था? गुहिल और सिसोदिया वंश। पूछा गया सवाल है साथियों, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन कहाँ रहा? मेवाड़ में, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ठीक है। प्राचीन जो शिवी जनपद था वही क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। राजधानी कुल कितनी रही? 7। बार बार समय के परिवर्तन के साथ साथ में कुल कितनी राजधानी रही? 7 राजधानी रही। नोट कर लेना साथियों। नागदा कौन सी रही? नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। कौन सी? चावंड और उदयपुर। नोट करें, कुल 7 राजधानी रही अलग अलग समय में। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर साथियों। अगला यहाँ की बोल देखिए, बात करते हैं, ये तो होगी कौन सी? यहाँ की मेवाड़ की बोली कौन सी होगी? मेवाड़ी। बोली कौन सी होगी? मेवाड़ की मेवाड़ी होगी साथियों। अगला देखिए क्षेत्र हम लेते हैं वागड़ क्षेत्र। कौन सा लेते हैं? वागड़ क्षेत्र लेते हैं साथियों। वागड़ इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान के 2 क्षेत्र
देखिए 2 क्षेत्र अलग अलग वागड़ कहलाते हैं। राजस्थान के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं साथियों। कौन कौन से? देखिए राजस्थान के 2 क्षेत्र, पहले तो सीधी सी बात है, वागड़ की बोली कौन सी होगी? वागड़ी होगी। वागड़ की बोली, वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी कहलाएगी, ठीक है। अब राजस्थान के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो अपना नीचे नीचे कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है पहला। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया? वागड़ कहलाता है। एक और नाम है साथियों पिलानी के पास। पिलानी के पास में जो नरहड़ पीर की दरगाह, नाम सुना होगा। नरहड़, भादरा, नोहर, कन्ना जो इनका क्षेत्र है वो क्या कहलाया? वागड़ कहलाया। नोट करें, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कन्ना का क्षेत्र क्या कहलाया साथियों? वागड़ कहलाया। लेकिन मुख्यतः जो वागड़ किसे कहा गया? मुख्यतः वागड़ किस नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र के नाम, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मुख्यतः जो होता है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वही वागड़ के नाम से कहा गया। वागड़ का दूसरा नाम वागट भी आ सकता है, वागट, ठीक है। तो वागड़ या वाकट भी आ सकता है, वाकट भी आ सकता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करते हैं साथियों, वागड़ की होगी, मेवाड़ की होगी। बात करते हैं अगले मारवाड़ आदि जो बचे हैं, मेवाड़ आदि, उनकी। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, ठीक है साथियों। ये इतने क्षेत्र और बचे हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं साथियों। शेयर करते रहे सभी साथियों को, ठीक है साथियों। आपका प्यार विश्वास स्नेह दिखाते रहे। मारवाड़, अगला क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़। जो प्राचीन मरु प्रदेश जो था, मरु प्रदेश या मरुकांतर, वो कौन सा है? क्या कहलाया बाद में? मारवाड़ कहलाया साथियों। जो मारवाड़ के जो क्षेत्र था, मारवाड़ का मंडोर। मारवाड़ का कौन सा क्षेत्र? मंडोर, जोधपुर। पर 7वीं सदी में शासन किसका रहा? गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। किसका साथ रहा था? गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था साथियों। और बाद में किसका शासन स्थापित हो गया? राठौड़ वंश का स्थापित हो गया था साथियों, जोधपुर पर, ठीक है। तो याद रखें, मंडोर पर जो 7वीं सदी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का साथियों। अगला हाड़ौती, कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। बूंदी व कोटा का क्षेत्र कौन सा कहलाया? हाड़ौती क्षेत्र कहलाया साथियों, ठीक है। प्राचीन काल में किसका शासन था यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र में? ठीक है साथियों, मीणा जनजाति का यहाँ पे शासन था साथियों। प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र जो बूंदी और कोटा था, वहाँ पे बूंदी का नामकरण किसके आधार पर हुआ साथियों? किसके नाम पर हुआ? बूंदी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो मीणा वंश के जो शासक थे, बुंदा, क्या नाम था? बुंदा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा साथियों। मीणा शासक बुंदा जो था उसके नाम पर बूंदी का नाम पड़ा है। और बाद में चौहान वंश की हाड़ा शाखा है, उनका आधिपत्य हो गया। चौहान वंश की हाड़ा शाखा का आधिपत्य होने के कारण क्या कहा? उसे हाड़ौती कहा गया। हाड़ा शाखा हाड़ौती कहा गया साथियों, ठीक है। तो अब देखिए अगला ढूंढाड़, जो जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र है, उसे क्या कहा गया? ढूंढाड़ कहा गया साथियों, ठीक है। जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़। अब साथियों इसके जो बोली पूछे इसकी कि यहाँ इसकी क्षेत्रीय बोली कौन सी है? तो मारवाड़ की मारवाड़ी, हाड़ौती की हाड़ौती बोली है, ढूंढाड़ की ढूंढाड़ी है, मेवात की मेवाती है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, किताब में दे रखी है, ठीक है। आप भी नोट कर लेना साथ साथ में। ढूंढाड़ जयपुर आसपास क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया साथियों। 12वीं सदी में, नोट करें, 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने, जो कछवाहा वंश के राजपूत थे, उन्होंने मीणा व बड़गुजर जो थे, वहाँ पे पहले कौन किसका शासन था? मीणा व बड़गुजर थे, उनको परास्त कर शासन स्थापित किया। किसने? 12वीं सदी में किसने किया? कछवाहा राजपूतों ने, ठीक है। मीणा व बड़गुजरों को परास्त करके शासन किया। और उसकी भाषा कौन सी साथियों? ढूंढाड़ी है। अंतिम जो क्षेत्र बचा है वो देखिए अलवर और जो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था वो क्या कहलाया? मेवात कहलाया साथियों। क्या कहलाया? मेवात। अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र साथियों। मेव जाति का आधिपत्य था वहाँ पे। सबसे पहले किसका शासन था? मेव जाति का आधिपत्य था, उसकी अधिकता थी, इसलिए क्या कहलाया? मेवात कहलाया साथियों। क्या कहलाया? मेव जाति के कारण मेवात कहलाया। मेवातियों का मुख्य शासक क्या कह सकते हैं या नायक कह सकते हैं, ठीक है। वो हसन खान मेवाती था। कौन सा? हसन खान मेवाती था। हसन खान मेवाती का आपने नाम सुना होगा साथियों, किताब में भी दे रखा है। खानवा का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है साथियों। उसमें उन्होंने युद्ध लड़ा, हसन खान मेवाती ने किसकी तरफ से? राणा सांगा की तरफ से। विरुद्ध में कौन था? बाबर, ठीक है। और उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया साथियों, ठीक है। ये तो बात होगी जो मुख्य क्षेत्र। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो यहाँ पे देखिए, आप से अपने साथी को जब बोले तो ये बोलते यूट्यूब पे क्या सर्च कराना है, अपनी कलम अपनी अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। और टेलीग्राम है, वो भी अपनी कलम अपने नाम से हैं, सर्च करके क्लास जुड़ सकते हैं। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में है उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस जो पूरी क्लास जो हमारी चल रही है, ठीक है, हमारे राजस्थान की, वो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जो अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या नाम से कहलाते थे। देखिए माड या वल,
पूछिए माड क्षेत्र या वल क्षेत्र है तो किस जिले का, जैसलमेर का क्षेत्र जो था माड या वल कहलाता था, माड या वल। गुर्जरत्रा, गुर्जरत्रा ठीक साथियों वो कहला जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा के नाम से कहलाता था, गुर्जरत्रा। कांठल कौन सा, प्रतापगढ़, कांठल प्रतापगढ़ साथियों। मालवा झालावाड़, मालवा झालावाड़ कुछ क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश की उस तरफ भी था। देखिए शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र आपको पता होगा चूरू झुंझुनू सिक्किम क्षेत्र है, शेखावाटी के नाम से कहला है। मेरवाड़ा, यहाँ पे देखिए एक तो है मेवाड़, ठीक है हमने क्या देखा, एक तो मेवाड़, एक था मारवाड़, एक क्या था मेरवाड़ा, एक है मेरवाड़ा है साथियों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए याद रखिए मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या है, मेरवाड़ा के नाम से। तो इस प्रकार से साथियों काफ़ी थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, जो क्लास लंबी हो गई होगी, लेकिन अच्छा है। दूसरे पार्ट के लगभग मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई एक भी सवाल नहीं रहा है, ठीक है। नो टेंशन रहिए, वन लर्नर के रूप में बनाते रहें, अपने साथियों को शेयर करते रहें। साथियों अब लाइक करके शेयर कर दें, सभी साथी जो भी देख रहे हैं अब शेयर कर दें। क्लास पूरी होने के बाद सभी साथी शेयर कर दें। आप अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, नियमित क्लासें मिलती रहेगी साथियों। कल हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के जो सवाल बन रहे हैं उसकी, ठीक है साथियों। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पहले क्लास की भी PDF सेंड कर दिए, इसकी भी सेंड कर दूंगा, ठीक है साथियों। शेयर करते रहे, प्यार विश्वास दिखाते रहे साथियों। आपका विश्वास हमारा हौसला, जितना हो सकेगा हर प्रकार से तैयार है, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।